Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 7 of Depreciation Accounts. In last session we completed 3 or 4 typical illustration. In that one you have to find out the depreciation amount on the basis of some logic. Also we discussed that how to find out the cost price. Then after we have to write down the journal entry, some of the accounts, and lastly in the annual accounts. So that is profit and loss account and balance sheet. उसकी information मैंने आपको दे दी. Now moving towards the next type of the things, that is exercise, typical exercise point. यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 या 4 या whatever the total number of the exercise related examples are there, that is typical. यानी वो सीधी तरीके से आपको अमाउंट नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत उसमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा. कैसे? लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. द फर्स्ट वन, one machine was purchased on 1st April 2008. On 1st April 14, see, machine was purchased on 1st April 2008. On 1st April 2014, यानी आफ्टर 5 years चल रहा है अभी. द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट इज ₹28,000, यानी कि 31 मार्च 2014 का क्लोजिंग बैलेंस वही हुआ, दैट इज 1st अप्रैल 2014 का ओपनिंग. तो यही बैलेंस 28,000 को लेके हमें चलना है. तो हमारे पास मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज चार्ज एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. तो अंडर 10% वी हैव टू मेक द डेप्रिसिएशन, वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन. यानी ये सिंपल सी हो गई बात, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से SLM यूज़ करना है. यानी हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, पास्ट ईयर में भी. राइट जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2015. तो हमें 1 साल की जर्नल एंट्री लिखनी है, राइट, लास्ट ईयर की. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं है. लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट प्रोसेस. यहीं पर मैंने लिखा हुआ है. सो यहाँ पर हमें पहले तो ढूंढना होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है वो 2013-14 का है. यानी 14-15 का जो भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमें पिछले सालों का यूज़ करके फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस. तो वी हैव ओनली 2 थिंग्स, 28,000 रुपीज़ करंट बैलेंस ऑफ द मशीन एंड अनदर थिंग दैट इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड. तो लेट्स स्टार्ट. मशीन परचेज डेट हमारे पास है 1st अप्रैल 2008. मशीन बैलेंस एज ऑन 1st अप्रैल 2014, यानी 31 मार्च 2014 भी बोल सकते हो, क्लोजिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस है. मशीन हमने परचेज किया था 6 साल पहले, क्योंकि 8 में परचेज किया था, अभी 14 हुआ है, तो इट वॉज परचेज बिफोर 6 years. ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 6 साल के पहले हमने परचेज किया था. लेट्स सी अब कैसे ढूंढेंगे. सपोज मैंने बोला हमारे पास 2 ही चीज़ें, बारी बारी में बोल रहा हूँ. 28,000 एट प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन, करंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन एंड द 10%. SLM का यूज़ करना है. पिछले सालों में जो भी बैलेंस हमारा होगा, राइट, उसके हिसाब से उस पर जो भी डिडक्शन हुआ होगा डेप्रिसिएशन का वो सेम रहेगा. तो सपोज एज ऑन 1st अप्रैल 2008 हम सिर्फ जब मशीन परचेज की उस समय की बात करें, क्योंकि हमें प्राइस चाहिए टोटल कॉस्ट प्राइस, तो उस समय उसकी प्राइस होगी 100 रुपीज़. सो एज ऑन 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010 वो कम होता जाएगा, राइट. लेकिन अभी के लिए समझ लो कि 1st अप्रैल 2008 को उसका प्राइस था ₹100. तो दैट टाइम मशीन वॉज परचेज माइनस 10% डेप्रिसिएशन. सी दिस इज फॉर 6 years. यहीं आपको याद रखना है 6 year. तो कीप इन माइंड यहाँ क्या किया है, टोटल अमाउंट जो है, राइट, उसके हिसाब से 6 साल का साथ में लिख दिया है. तो 100 का होगा एवरी ईयर 10 रुपीज़ इंटू 6 साल का, राइट, तो हो जाएगा 60. तो 6 साल का हमने अभी तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डिडक्ट कर दिया 10% के हिसाब से 60. क्यों किया 6 साल का साथ में, बिकॉज SLM है तो हर साल सेम रहेगा, तो 60 रुपीज़. अब बैलेंस बचा 6 साल के बाद. क्यों 6 साल? 1st अप्रैल 2008 को परचेज किया था. हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमें एंट्री देनी है 31 मार्च की, तो हमको ढूंढना है 31 मार्च 2015 का, राइट. यानी हमें ईयर मिला है 1st अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015. उसके लिए हमें टोटल अमाउंट ढूंढना है, राइट, सिंपल. तो 6 साल का हो गया, 8 से शुरू करके 15. हमें 2 साल साथ में लेने, याद रखना.
सो 60 रुपीज़, तो बैलेंस कितना बचेगा 100 माइनस 60, राइट, दैट इज़ ₹40। सो हमारे पास बैलेंस है 6 साल के बाद, यानी कि 31 मार्च 2015 को बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस है 40 रुपीज़। तो व्हेन बैलेंस ऑफ मशीन इज ₹40, कॉस्ट प्राइस ₹100। अब देखो, जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको पहले ही सब हमने बोला था, तब सिखाया गया था और थियरी में भी आ चुका है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम दी, और इट इज़ मोस्टली रिड्यूस, और वी कैन यूटिलाइज द टोटल अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, वो पिछले साल में क्लोजिंग था, इस साल में ओपनिंग होगा। तो हमारे पास जो बैलेंस आया है, राइट, वो इस साल का है 28,000, वो 1 अप्रैल 2014 का है, राइट। तो वो चलेगा पूरे साल तक, 31 मार्च 2015 तक, तो तभी तक को ओपनिंग ही बोला जाएगा। तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है हमने ढूंढा वो 40 रुपीज़ है, उस टाइम पे कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। इसको लेके चलिए, 40 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है, राइट, बैलेंस है अभी का, और 100 रुपीज़ उस टाइम पर कॉस्ट प्राइस था। तो वी हैव ₹28,000 opening balance for the year 1st April 2014. What is the amount of cost price? So simple, 28,000 into 100 by 40, simply 0 0. So we will get 4 7 ja 28, right? So amount is ₹70,000. Once again, फिर से एक बार देख लो, जब बैलेंस ₹40 है उस टाइम पर कॉस्ट प्राइस ₹100 है। हमारे पास बैलेंस अमाउंट है 1 अप्रैल 2014 का, ओपनिंग बैलेंस है ₹28,000। एट दैट टाइम व्हाट इज द प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, 0 0 4 7 जा 28, तो ₹70,000 कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी 1 अप्रैल 2008 का जो अमाउंट आ गया। तो डेप्रिसिएशन अंडर SLM सेम एवरी ईयर, हर साल सेम रहेगा, SLM यूज़ करते हैं इसलिए। तो एनुअल डेप्रिसिएशन, राइट, तो यू कैन राइट डाउन D इज इक्वल टू C इंटू R बाई 100। तो C दैट इज, ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन, D इज इक्वल टू C इंटू R बाई 100। C दैट इज वी ऑलरेडी फाइंड आउट 70,000 इंटू 10%, वो दिए गए हैं हमें, डिवाइड बाई 100, तो ईजिली ₹7,000। सो जनरल एंट्री फॉर 2015 कुछ नया नहीं है यहाँ पर, 31 मार्च 2015 को आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड ₹7,000 टू मशीन अकाउंट 7,000। ये 70,000 के ऊपर 10% हमने डिडक्ट की है, सिंपल। सो एवरी ईयर 7,000 कम होते जाएंगे। अब कैलकुलेशन करो तो मालूम पड़ेगा कि 6 साल के बाद अगर आप 70,000 में से जो भी अमाउंट लेस करोगे, आपके पास अमाउंट आएगा 28,000। सो क्रॉस चेक कर सकते हो आप। सो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% ऑन मशीन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज द फर्स्ट वन। फिर से एक बार देख लेना, राइट, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड वन मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर ₹30,000। एक मशीन 1/4/2013 को परचेज किया गया 30,000 रुपीज़ में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज चार्ज एट 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थोड़ा ध्यान रखना, ये मेथड चेंज हुआ है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तौर पर हम देखेंगे। तो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल चेंज एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट विल चेंज, इट विल डिक्रीज और डेप्रिसिएशन ऑल्सो विल डिक्रीज। सो मशीन परचेज किया था 30,000 में, हर साल 10% के हिसाब से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं। राइट जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2015। तो ये तो वेरी सिंपल हो गया, हमें सिर्फ अमाउंट ढूंढनी है फॉर द ईयर्स 13, 14, 14, 15, 2 साल की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। वी हैव टू इन्फॉर्मेशन, ₹30,000 एंड 10% रिड्यूसिंग बैलेंस का यूज़ करना है। हियर इट इज एग्जाम्पल नंबर 3/2। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन एज ऑन 31 मार्च 2013, यानी 1 अप्रैल 13 को वो क्लोजिंग था, ये ओपनिंग हो गया, राइट, दैट इज ₹30,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, यानी 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, उसके लिए आएगा 30,000 इंटू 10%, यानी 30,000 इंटू 10 बाई 100, तो यू विल गेट 3,000 इजी। तो 30 माइनस 3 दैट इज 27,000। तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड ओपनिंग बैलेंस, राइट, ऑल्सो फॉर द 1 अप्रैल 2014। ये दोनों साथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे, आप भूल ना जाए इसलिए। तो 31 मार्च 2014 का एंड 1 अप्रैल 2014 का, राइट, ये
क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस 27,000। अब फिर से हमें 31 मार्च का चाहिए, तो एक साल और हमें डिडक्शन करना पड़ेगा, तो माइनस लेस अमाउंट डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर, राइट। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 हमें वही लिखना है जनरल एंट्री। सो डेप्रिसिएशन होगा 27,000 इंटू 10%, 10/100, तो विल गेट 2,700, 2,700, इसके ऊपर 10%, तो 2,700 वी विल गेट। तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015 24,300, ये रहेगा 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग बैलेंस। अब दूसरे साल पर 15-16 का जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा डेप्रिसिएशन का, वो इस अमाउंट पर आएगा, 2,430 आएगा, यानी 24,300 इंटू 10%, 2,430। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बोला। ओके, लेट्स गिव द जर्नल एंट्री 31 मार्च 2015। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 2,700, क्योंकि हमें सिर्फ 31 मार्च का ही एंट्री देना है, दैट्स वाई लास्ट ईयर का। तो ये ढूंढने के लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डायरेक्ट हमको अमाउंट नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन की, तो इसलिए हमने ये प्रोसेस किया। Depreciation account debited 2,700 to machine account 2,700. Simple. Being depreciation charged at 10% on machine on the reducing balance method. So this is the information for the first two. Now let's move to the third one. Exercise number 3/3. Chalo, let's start with the information which is there with us here. On 1st April 2014, book value of machine was rupees 34,000. So we have the amount of machine on 1st April 2014 34,000, 34,000 का मशीन है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है RBM के तौर पर होता है, तो हर साल अमाउंट चेंज होगा, राइट, कीप इन माइंड। This machine was sold. That's good. See, now it's selling type of the transactions, यानी journal entries are there. This machine was sold at 35% profit on book value on 30 सितंबर को उसको बेचा गया 2014 को, यानी सेम ईयर, एक भी साल उसका यूज नहीं हुआ है अभी। तो देख लो, अप्रैल में परचेस किया, सितंबर में बेच दिया, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल अप्रैल से लेकर सितंबर तक गिनो तो 6 महीने हुए हैं। तो इस 6 महीने में उसका यूज़ करके हमने उसको बेच दिया। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन राइट जनरल एंट्री फॉर सेल ऑफ मशीन। तो पहले तो हमें जनरल एंट्री लिखने के लिए मशीन का डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन काउंट करने के बाद मशीन को हमने 35% प्रॉफिट से सेल किया है, वो भी ढूंढना पड़ेगा। कीप कैलसी विथ यू, राइट, इजीली आप ढूंढ सकोगे। तो लेट्स स्टार्ट with the first information that we have, that is 34,000. So पहले लिखेंगे हम, तो शुरुआत करते हैं पहले मशीन की। हमारे पास अमाउंट है 34,000, that is book value. So let's start with the book value. Book value of machine एज ऑन, हमारे पास जो अमाउंट है वो है 1 अप्रैल 2014 का। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2014, राइट। टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो है 34,000। नाउ हमें ढूंढना है पहले तो RBM के हिसाब से, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन। मशीन बेचते हैं 38 मीन्स 30 सितंबर को, तो माइनस डेप्रिसिएशन जाएगा अप्रैल से लेके सितंबर तक। सो लेट्स कैलकुलेट दैट वन। डेप्रिसिएशन एट 10% फॉर 6 मंथ्स। ये लिखने की ज़रूरत इसलिए कि आपको मालूम पड़े 30 सितंबर 2014 कितना है, फाइंड आउट अमाउंट। लेट्स स्टार्ट। 34,000 इंटू 20% है, सो 20%, 20 डिवाइड बाय 100। सी, अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने हो गए, तो मैंने पहले ही बोला था, तो 6 डिवाइड बाय 12। सो सिंपली 0 0 0 0 जाएगा, 6 2 जा, और यहाँ 17 2 जा, तो सिंपल वंस अगेन 17 2 जा, दैट इज 3400। और सिंपल आप 10% कर दो,
राइट, 6/12 को हटा के तो भी आपका अमाउंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट आया वो है 17 2 जा 34 और ये 2 0 तो 3400। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये अमाउंट पहले साल के लिए कट करना है और दूसरे साल की अमाउंट हमें ढूंढनी भी नहीं है क्योंकि मशीन बिक जाएगा। सो दैट इज़ 30,600। ये जो अमाउंट आई वो है बुक वैल्यू, क्योंकि हमें बुक वैल्यू से हिसाब से मशीन बेचना है। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट, हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे दी गई है, सिंपली दिस मशीन वाज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू ऑन 38 सितंबर, यानी 30 सितंबर को। तो यहाँ पर है बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 30 सितंबर 2014। नाउ इसके ऊपर हमें प्रॉफिट को ऐड करना है, तो यहाँ लिखो प्लस प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट कितना है 35%। सो प्रॉफिट 35%, तो कुछ नहीं करना है, 30,000 इंटू 600 इंटू 35/100। तो सीधी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो आप, राइट। 35 3 जा 105 और इंटू 3, राइट, 180 प्लस 30 210 और वो अमाउंट। सो दोनों मिक्स करके आएगा 10,710। मैंने ओरली किया है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कर सकते हो उसका इस्तेमाल। 10,710, राइट, सिंपली। सो यू विल गेट आफ्टर डिडक्टिंग, सॉरी आफ्टर एडिंग, डिडक्टिंग नहीं, प्रॉफिट ऐड किया है क्योंकि 35% है। आफ्टर एडिंग द अमाउंट विल बी देयर ऑफ मशीन 0 1 3 1 41,310, that is the amount of your machine, that is selling price। और ये जो अमाउंट आई है, that इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये मैंने इसीलिए इस तरह बताया कि आपको मालूम पड़े, राइट। ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी ये हमारे लिए बेनिफिट है। यू नो दैट वन, प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिटेड, यानी जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो याद करो, है, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, क्रेडिट साइड पर। अलग से लिखना हो, अगर आप जनरल एंट्री की शुरुआत कर रहे हो तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन ये, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे टू टोटली in the credit side of the profit and loss account. Now let's give the journal entry for this one. Okay, so here it is the journal entry। 30 सितंबर 30 सितंबर 2014 को मशीन बेचते हैं और जो भी अमाउंट बिकी है, राइट, दैट इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग, टोटल अमाउंट 41,310 वो बैंक में जाएगी। तो डोंट फॉरगेट, बैंक इज always debited because here bank is always, that means here because bank is the receiver of the amount, so bank account debited। हमारी अमाउंट मैच होनी चाहिए, ये याद रखना। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग, दैट इज 41,310। डेप्रिसिएशन वी कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट 6 months, दैट इज ऑलवेज डेबिटेड। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 3,400। तो ये दोनों एंट्री आ गई। नाउ नेक्स्ट वन, बिकॉज द प्रॉफिट इज देयर बाय सेलिंग ऑफ दैट मशीनरी, दैट इज 10,710। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,710, here it is। सो रिमेनिंग अमाउंट, आप रिमेनिंग अमाउंट भी ढूंढ सकते हो। अगर रिमेनिंग अमाउंट नहीं ढूंढनी है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि दोनों जो अमाउंट हमने ढूंढी थी 3,400 और 10,710 दोनों हमने यहाँ पर दे दी, तो बाकी रही 34,000। सो दैट इज मशीन गोज आउट टू मशीन अकाउंट, दैट इज 34,000। और नहीं ढूंढोगे तो भी आपको ये अमाउंट सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद मिल भी जाएगी, राइट। लेकिन ये क्रॉस चेक करने के लिए आप ढूंढ सकते हो। Being machine sold at
35% प्रॉफिट आफ्टर 6 मंथ्स। मैंने सिर्फ लिखा, आप वैसा भी लिख सकते हो, सिर्फ मशीन सोल्ड एट 35% प्रॉफिट, राइट। सो दैट इज द exercise number 3/3. Now moving towards the next one, that is exercise number 3/4. Here it is. Let's start with the fourth one. Hiral Limited charges depreciation on its assets at 5% under straight line method. तो यहाँ हिरल लिमिटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर 5% के तौर पर SLM के हिसाब से, राइट। इट इज सिंपल। इफ़ एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट इज ₹6000, तो हमें साल की, एक साल का टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन का दे दिया गया है, तो हमें ढूंढना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। तब इसमें क्या यूज़ करोगे? एक सिंपल लॉजिक है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें हैं, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ depreciation and amount of depreciation. तो easily we can utilize in the our formula, that was the formula number 2 जो हमने पहले भी बताया था, that is D is equal to C into R by 100, right। तो हमें ढूंढना है C यानी कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। So let's find out the amount। तो लिखेंगे हम annual depreciation, यानी हम उसे बोल सकते हैं D is equal to C into R by 100। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर C is equal to कॉस्ट प्राइस। मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि हमें ये ढूंढना है। तो हमारे पास क्या है? सब कुछ है ना, हमारे पास डेप्रिसिएशन है, रेट है, परसेंटेज के, तो C ही ढूंढना है। तो लेट्स पुट द अमाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारे पास है 6000 इज इक्वल टू C हमारे पास नहीं है, इंटू 5/100, सिंपल। तो अब क्या करेंगे हम? हमें ढूंढना है C, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो दैट इज जी अमाउंट नीचे आ जाएगा, मीन्स परसेंटेज नीचे आ जाएगा मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। तो C इज इक्वल टू 6000 इंटू 100/5, राइट। तो सिंपल, 25 जा, तो व्हाट विल वी गेट? 6 2 जा 12, 1,20,000। तो इजीली हमारे पास जो अमाउंट आ गया, हमें ढूंढना था कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, तो आ गया। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹1,20,000। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज नंबर 3/5, लास्ट वन फॉर दिस वन। सर्विस लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2013। तो उन्होंने मशीन परचेस किया था 1 अप्रैल 2013 को, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ RBM यूज़ होता है, रिटर्न डाउन मेथड यूज़ होता है हर साल 10% के हिसाब से। ₹3,240 इज रिकॉर्डेड एज डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2015। मशीन परचेज किया था 13 को, यानी पहला साल 13-14, दूसरा साल 14-15। तो हमारे पास जो मशीन का अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए है 3,240। तो हमें पहले साल का ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे? यही लॉजिक लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द अजम्पशन, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग पहले देख लो ये कि 3,240 का रिकॉर्डेड हुआ था डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2015 को। वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमाइन कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, तो हमें वही तो ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दैट ऑन द 1 अप्रैल 2013 मशीन का प्राइस क्या है। हियर सो सपोज 1 अप्रैल 2030 उसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ
machine on 1st April 2013, that is ₹100। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे साल का, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, हमारे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, राइट। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन होता तो भी हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए यह मेथड यूज़ करना ही पड़ता। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हम कट कर रहे हैं, माइनस डिडक्ट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एट 10%, फर्स्ट ईयर आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, मैं डेट लिख के देता हूँ, फर्स्ट ईयर एट 10%, तो यहाँ लिख दो, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे इसीलिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि हमें अमाउंट ढूंढनी, ऐसी कोई डेट नहीं दी है, लेकिन 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन दिया है इसलिए। तो 100 रुपीज़ का 10% होगा 10 रुपीज़, यानी पहला साल ख़त्म होगा तब हमारे पास जो अमाउंट आएगी, राइट, वो होगी 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ क्या है हमारे लिए, 1 अप्रैल 2014 के रोज, राइट। आप लिख सकते हो 1 अप्रैल 2014 का करंट बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस, या 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, राइट। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2014 का क्लोजिंग। नाउ माइनस सेम थिंग वंस अगेन, डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर, परसेंटेज तो सेम रहेंगे लेकिन ये अमाउंट आएगा इसके ऊपर, राइट। सो दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल ये 14 टू 31 मार्च 15 में क्यों लिख रहा हूँ ये, बिकॉज हमारे पास जो अमाउंट है इस साल की है 31 मार्च 2015 की, दैट इज 3240। वो कितनी है 10% के हिसाब से 9, तो हमारे पास रहेगा अमाउंट 81। इसकी हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, लेकिन हम लिख के रखते सबको मालूम पड़े। सो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो नाउ लेट्स कंप्लीट द थिंग विद दी आवर इक्वेशन। सो सिंपली हमारे पास अब अमाउंट है 9 रुपीज़। ये अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखना ये अमाउंट, क्योंकि यही डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है। हमें डेप्रिसिएशन जो दिया गया है वो यही है, देखो 3240 रिकॉर्डेड एज ऑन डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 15, और हमारे पास है 31 मार्च 2015। तो इसको हम बेस बना के चलेंगे, राइट। सो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2015 ऑन मशीन कितना है हमारे पास, ₹9 एज पर आवर कैलकुलेशन। एट दैट टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ द मशीन, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीधा, हमें तो वही ढूंढना है ना। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 2015 was 9 रुपीज़, एट दैट टाइम द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन was 100 रुपीज़, राइट। तो एट दैट टाइम द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन दैट इज ₹100, यहाँ पर हम लिखेंगे, राइट। सो एट दैट टाइम कॉस्ट प्राइस ऑफ machine that is ₹100. Now it's simple. So if we have the rupees that is 3240, that is depreciation as on 31st March 2015, right? Here it is. So what is the amount or what is the cost price of the machine? Let's do it with that one. 3240 into 100 divided by 9. So easily after making calculation you will get the 36,
तो 36 9 जा 324, सो दैट इज ₹36,000। तो अब इसके ऊपर 10% करके क्रॉस चेक आप कर सकते हो। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन is ₹36,000. So that's all from the exercise number 3. Now we will move to the exercise number 5 after this one, right? जो भी है उसके MCQs और question 1 sentence और detailed points with the help of the depreciation related points, characteristics and some of the factors with the help of the difference, right? तो ये सब हमने कर लिया है, डिस्कस भी डिटेल में किया हुआ है। एक और भी नाम याद रखना SLM का, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। हम SLM बोलते हैं, लेकिन कई बार और भी हो सकता है, और यानी दूसरा नाम है। सिंपल मेथड से हम जाते हैं कई बार, लेकिन अब दूसरा नाम भी है उसका। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। उसके टोटल 11 सम है, उसमें से 10th and 11th दैट इज नॉट इन सिलेबस, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का है, उसकी थियरी भी नहीं है, उसका सम भी नहीं है। सो हम जाएंगे 1 to 9 तक, राइट। उसमें हम 1 by 1 सब देखेंगे, और साथ में भी उसके इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द इन नेक्स्ट सेशन एक्सरसाइज नंबर 5 by 1, ओके, विद द अकाउंटिंग इफेक्ट्स। थैंक यू।